हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टेबल HTML में। तो देखते हैं कि टेबल क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको टेबल का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो आपको समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी कभी भी आप अगर स्टडी कर रहे हो तो कोई वर्ड मिलता है तो उसका ओरिजिनल मीनिंग समझने का करो। तो यहाँ पे मैंने गूगल किया और पहला जो पॉइंट आया वो ये आया, यहाँ पे ये बोला गया है कि ए पीस ऑफ फर्नीचर विथ फ्लैट टॉप सपोर्टेड बाई लेग्स। ये उस टेबल का बात कर रहा है जिसपे हम स्टडी करते हैं। एंड दूसरा लिखा गया है कि ए लिस्ट ऑफ फैक्ट्स और फिगर्स। इसको हम डेटा बोल सकते हैं, राइट, अपने टर्म में। एंड यूजुअली अरेंज इन रोज एंड कॉलम डाउन ए पेज। मीन्स रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को एक पेज पे अरेंज किया जाता है। ठीक है, उसको टेबल बोलते हैं। अब अगर हम इमेज में देखें तो टेबल दिखता कैसा है, तो देखिए टेबल इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे क्या है, इसको एक रो बोल सकते हैं। पर्सन एज, इसको हम एक रो बोल सकते हैं। फिर क्रिस एंड 38, इसको एक रो बोल सकते हैं। फिर इसको डेनिस, फिर चौथा सारा, कैरन, इसको हम रो बोल सकते हैं। कॉलम किसको बोल सकते हैं, पर्सन एज। ठीक है, इसमें सेल होते हैं। टोटल कितने सेल होते हैं, मतलब हर एक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। जैसे पर्सन एक फील्ड हो गया, सेक्शन बोल सकते हैं हम लोग। तो पर्सन, क्रिस, डेनिस, एज, 38, ये सब क्या हो गया, सेल हो गया। तो इसमें टोटल कितने सेल है, 10। कैसे पता चलेगा हमें, तो नंबर ऑफ रोज जितना होगा, नंबर ऑफ कॉलम, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सेल। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे HTML का, तो सिंपल वही लिखा हुआ है जो अभी हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहीं पे वही लिखा हुआ है, ये देखिए। HTML टेबल अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ था, फाइन। एंड दूसरा पॉइंट यही है कि ए टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल्स इनसाइड रोज एंड कॉलम, जो भी हमने बात किया टेबल सेल का। आगे हम UI के थ्रू देखेंगे कि क्या होता है टेबल सेल। ठीक है। एंड ये भी देखेंगे कि कॉल स्पैन, रो स्पैन, कॉल ग्रुप, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, ये सारा देखेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठ के वीडियो देखिए, पूरा लेक्चर आनंद लीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था पर्सन इज। ठीक है, तो उसी टाइप से मैं बनाऊंगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेबल, ब्राउजर को बताने जा रहे हैं कि हम टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा टी आर मीन्स टेबल रो। ठीक है, जैसे आपका ये पहला रो था इमेज में, ये पहला रो, उस तरीके से हम एक पहला रो बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या रखेंगे, हेडिंग। जैसे यहाँ पे बोल्ड में था पर्सन एंड एज। ठीक है, उसके बाद हम पर्सन का नाम लिखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम। एंड सॉरी, ये नेम जो होगा TH होगा, TH मीन्स टेबल हेडिंग। यहाँ पे हम लिख देंगे नेम। एंड दूसरा जो होगा यहाँ पे हम लिख देंगे सिटी, लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया, इसको हटा देंगे। एंड एक और लेते हैं, एक और ले लेते हैं TH। ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं एजुकेशन। ठीक है, इस तरीके से हमने तीन टेबल हेडिंग ले लिए हैं। उसके बाद ये पहला रो हमारा रेडी है। उसके बाद दूसरा रो बनाएंगे, किसके लिए, डेटा के लिए, टेबल डेटा के लिए। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे मैं कर्सर क्लिक करूंगा, कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, फिर मैं अल्ट प्रेस करूंगा। उसके बाद जहां जहां मेरे को चेंज करना है वहां पे क्लिक करके एंड एक बार में चेंज कर लूंगा। सॉरी, ये गलती से हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, इसको हटा के TD कर देते हैं। ठीक है, बाहर क्लिक कर देंगे, ये बढ़िया हो गया। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये हटा के एंड बाहर में एंगुलर ब्रैकेट ये लगा देता हूँ। ठीक है, फाइन। तो ये हमारा पहला रो किसके लिए, अच्छा यहाँ पे TD होगा। ये हमारा पहला रो टेबल हेडिंग के लिए। एंड उसके बाद दूसरा रो जो है वो डेटा के लिए। अब हम जो नेम है, तो जैसे ये पहले पे नेम था तो पहले पे यहाँ डेटा में हेडर में नेम डाल दो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नाम। ठीक है, उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे सिटी डाल देता हूँ दिल्ली। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीटेक। ठीक है, सेव कर लिया। अब आप देख सकते हो ये पहला रो एंड ये दूसरा रो डेटा का, जैसे यहाँ पे आपने देखा था। ठीक है, पर्सन एज पहला रो एंड दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। तो हमने दो रो बनाए हैं, एक और रो बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा राहुल। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन में मैं डाल देता हूँ हैदराबाद। ठीक है, एंड बीटेक रहने देता हूँ, सेव कर लिया।
तो इस तरीके से हमारा टेबल बन के तैयार है, लेकिन ये थोड़ा अभी अजीब दिख रहा है, ठीक है। टेबल हेडिंग जो होता है वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड एंड सेंटर में होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा। नेम जो टेबल हेडिंग है वो लेफ्ट साइड से ज्यादा व्हाइट स्पेस लिए है, एक्चुअली ये सेंटर में है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सीएसएस के थ्रू। और बाकी आप डेटा देखें, ये जो प्रकाश जो राहुल है वो कम लेफ्ट साइड से स्पेस लिया है, ठीक है। तो ये रहा सिंपल सा टेबल। अब थोड़ा सा स्टाइल करते हैं और थोड़ा और जानने का कोशिश करते हैं। आपको स्टाइल पे उतना फोकस नहीं करना है, बस समझने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा विड्थ 100%। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि टेबल को 100% विड्थ दे दूँ, ठीक है। तो ये पूरा विड्थ लेगा। अभी ये इतना विड्थ ले रहा है, जैसे मैंने लिखा विड्थ 100%, ये पूरा विड्थ लेगा। सेव करेंगे, हमें दिख जाएगा, देखिए। अब ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हमने बॉर्डर वगैरह ये सब ऐड नहीं किया है। जैसे आप यहाँ पे देखिए बॉर्डर वगैरह ऐड है, ये थोड़ा अच्छे से दिख रहा है। तो ये करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेबल कॉमा टीएच कॉमा टीडी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। एंड यहाँ पे मैं ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं। यहाँ से सेव करेंगे हम लोग, ये इस तरीके से हमें दिखेगा। फाइन। ये कॉमा का मतलब क्या हुआ? कॉमा मतलब एक बार में हमने तीनों के लिए स्टाइल लिख दिया है, बॉर्डर, ठीक है। हम तीनों के लिए अलग अलग लिखते हैं, जैसे टेबल लिखा तो टेबल यहाँ पे लिखते हैं, फिर आगे टीएच टीडी लिखते हैं। तो हमने क्या किया, कॉमा देके एक ही में लिख दिया तीनों का। फाइन। अब यहाँ पे डबल बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, प्रॉपर्टी आता है सीएसएस का, बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। एंड कोलैप्स, वैल्यू कोलैप्स, प्रॉपर्टी बॉर्डर कोलैप्स। सेव करेंगे तो डबल बॉर्डर जो है वो हट गया, कोलैप्स हो गया। फाइन, ठीक है। तो ये आपको अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जो टेबल हेडर है, नेम सिटी एंड एजुकेशन, ये बोल्ड एंड सेंटर में है। लेकिन टेबल डेटा सेंटर में नहीं है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से सेंटर में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करेंगे, सेंटर हो गया। फाइन, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है हमारा टेबल, ठीक है। अ, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाला है, वो क्या है कि टेबल डेटा के अंदर टेक्स्ट के अलावा टेबल डेटा के अंदर टेक्स्ट के अलावा आप कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट रख सकते हो। तो सवाल आता है कैसे, ठीक है, प्रूफ दिखाऊं। तो यहाँ पे क्या करूंगा कि एक टीडी लूंगा, यूएल, जो हमने लिस्ट ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। एंड यहाँ पे एल आई, एल आई मीन्स लिस्ट आइटम, ठीक है। यहाँ पे लेंगे, ये मैंने बताना भूल गया था पिछले वीडियो में कि एल आई मीन्स लिस्ट आइटम शायद। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, एक हमने लिस्ट लिया। सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ चुका है 1, ठीक है। एक और बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। इस बार थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। 2 कर दिया हमने। सेव करेंगे, अच्छे से दिख रहा है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे ताकि हमारा कोड अच्छा दिखे। सेव कर लिया, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि कॉल स्पैन रो स्पैन क्या होता है, ठीक है। तो इसको बीटेक जो था उसको मैंने अनकमेंट कर दिया, और इसको हम लोग करेंगे कमेंट। फाइन। इस टेबल को दोबारा से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है नेम सिटी एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन फील्ड में रहने दूंगा, ठीक है। सिटी हटाऊंगा, ठीक है। और सिटी की जगह मैं यहाँ पे लूंगा लास्ट नेम। क्यों, अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों मैं ले रहा हूँ लास्ट नेम। एंड यहाँ पे मैं लूंगा लास्ट नेम। सेव करूंगा यहाँ पे इस तरीके से। एंड यहाँ पे ये जो हमारा दोनों टेबल है, ये इस तरीके से अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम जाके बोल देंगे कि हमारा जो टेबल है वो बॉटम, मार्जिन बॉटम, मतलब नीचे से जो मार्जिन है वो 100 पिक्सल का दे दो, ठीक है। सेव किया हमने, ये दे दिया इस तरीके से। तो अब थोड़ा सही दिख रहा है, अलग अलग हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा टेबल है। तो ये अभी ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो प्रकाश कुमार, ये दोनों क्या है, नेम ही तो है, ठीक है। वैसे हम इसको फर्स्ट नेम नाम लास्ट नेम बोल सकते हैं, लेकिन ये है तो नेम। तो ये वाला हमारा जो नेम हेडर है, ठीक है, ये अगर ऐसा हो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा जगह ले सिर्फ नेम आए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना। आप खुद देखो, नेम में प्रकाश कुमार एजुकेशन एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, बीटेक के ऊपर इस फील्ड में होना चाहिए था, जो खाली दिख रहा है हमें, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि नेम जो यहाँ है, वो हम चाहते हैं कि ये जो बीच में लाइन है ये हट जाए, ये पूरे में नेम हो।
ठीक है, तब थोड़ा देखने में अच्छा लगे कि हाँ इसमें नेम जो है दो पार्ट में डिवाइड है, प्रकाश राहुल कुमार कुमार। ठीक है, तो ये जो हेडर है टीएच, टेबल हेडर, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आता है कॉल स्पैन। ठीक है, इसको हम बोल देंगे कि तुम जो है वो थोड़ा फैल जाओ। ठीक है, स्पैन जैसे नाम सुनने में लग रहा है, तुम थोड़ा फैल जाओ। ठीक है, कहाँ तक फैलो? तो दूसरे तक। ये पहला है, दूसरे तक फैल जाओ। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। तो ये देखिए, ये नेम जो है ये पूरे को कवर कर लिया और ये यहाँ सही जगह पे आ गया। ठीक है, तो वो ये आपको कॉल स्पैन समझ में आया होगा। अच्छा, अगर क्या, अगर हम कॉल स्पैन का वैल्यू 3 दे दें तो क्या होगा? तो ये जो एजुकेशन है ये और आगे चला जाएगा और नेम इस पूरे पे आ जाएगा। प्रकाश कुमार बीटेक, इन तीनों पे नेम आ जाएगा, नेम आगे चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो हो आपको ये कॉल स्पैन समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं, और ये जो रो स्पैन है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ होमवर्क के तौर पे। ठीक है, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल स्पैन हमने यहाँ पे लगाया तो रो स्पैन कैसे और कैसे काम कर सकता है। ठीक है, बाकी आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद हम लोग समझते हैं कॉल ग्रुप, कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है कॉल ग्रुप बेसिकली। ठीक है, तो ये पहले वाले टेबल को हम लोग क्या करेंगे, अनकमेंट करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो कॉल ग्रुप जो होता है वो हमारे टेबल के कॉलम्स को स्टाइल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉल ग्रुप। इस तरीके से कॉल ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कॉलम। ठीक है, एक कॉल, ये एम्प्टी टैग आता है। ठीक है, जिसमें एंड टैग नहीं होता है उसको एम्प्टी टैग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही टैग होता है, ये आपको पहले भी बताया। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगा स्पैन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये अगर एक लिखा मतलब एक कॉलम। ठीक है, दो लिखा तो दो। स्पैन मतलब वही कि कहाँ तक। ठीक है, तो अभी हमने दो लिखा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे स्टाइल, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर। कौन सा ले ले, यहाँ पे ब्राउन ले लेते हैं इस बार। ठीक है, सेव करते हैं। तो हमने दो लिखा, मतलब कहाँ तक कलर कलर करना है? दो कॉलम तक। ठीक है, और क्या, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, तो ये बैकग्राउंड कलर ब्राउन कर दिया। यहाँ से हमने कर दिया 3, तो ये कहाँ तक करेगा? पूरा कर देगा। फाइन। अगर हम चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे 3 लिखे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लिखे कॉल स्पैन, तो इसका मतलब ये नहीं, और स्पैन लिख के यहाँ पे 1 लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पैन लिखे और कुछ नहीं लिखे तो ये लास्ट से कलर हटा देगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है ये स्पैन कलर बैकग्राउंड ये। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पहला स्किप हो, ठीक है, और आगे दो हो, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 1 और 3। ठीक है, इस तरीके से। समझ गया? 2 लिखेंगे तो ये ऐसे काम करेगा, मतलब पहला आप स्किप करो, दो को दो में बैकग्राउंड कलर ब्राउन करो। अगर यहाँ पे हम 3 लिख दे तो क्या होगा? तो पहला तो स्किप स्किप हमने करवा दिया है। ठीक है, और आगे तो 3 है नहीं, 2 ही है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया कॉल ग्रुप। फाइन। अब आता है टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। तो इसके लिए एक जल्दी से यहाँ पे टेबल ले लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे टी हेड, टी हेड मीन्स टेबल हेड, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं टेबल हेड। ये बेसिकली टेबल हेडिंग जो होता है उसको ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है। क्यों ग्रुपिंग करने में? क्योंकि अभी मैं फायदा बताऊंगा इसका। एक तो सिंपली ये पता चल जाएगा ब्राउजर को कि जो टेबल हेडिंग है वो यहाँ पे है। ब्राउजर अच्छे से रीड कर पाएगा, डेवलपर को पता चल जाएगा। अब जैसे समझ लो, ऐसा समझो जैसे यहाँ पे है, ये टेबल हमारा इस तरीके से स्टार्ट है। तो ये थोड़ा कितना अजीब लग रहा है ना, क्योंकि सब टीआर है। टीआर के अंदर टीआर सेम है, टीआर के अंदर टीएच है, टीडीआई, तो ये थोड़ा ढूंढना भी आसान है। और ऐसे हम लोग कर देंगे तो एक तो फायदा ब्राउजर को, दूसरा डेवलपर को भी पता चल जाएगा कि टेबल के बाद सीधा टी हेड है, तो मतलब हेडिंग कहाँ पे है? तो यहाँ पे। ठीक है, टीआर, और यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से कि सपोज एक टीएच हमने ले लिया, एंड यहाँ पे ले लेंगे नेम, एंड दूसरा टीएच एज। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग करने में काम आता है। ठीक है, और डेवलपर को फायदा है। ठीक है, और भी बहुत सारा फायदा है। टीएच की मदद से आप सारे हेडर को क्या कर सकते हो, एक बार में स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे।
उसके बाद ये मैंने इस तरीके से ले लिया। तो टी एच टेबल हेडर को ग्रुपिंग करने में काम आता है। टी बॉडी स्कोप आप समझ गए होंगे नाम से ही, टी बॉडी टेबल डेटा को ग्रुपिंग करने में काम आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अ, मैं क्या करता हूँ, नेम एज नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं टी फुट भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई सामान ले लेते हैं, कोई कोई भी सामान, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सामान ले लिया एंड यहाँ पे मैंने उसका प्राइस ले लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा सपोज एप्पल, एंड यहाँ पे प्राइस मैंने लिख दिया 25। तो ये बेसिकली ये तो डेटा है, ठीक है। तो टी बॉडी डेटा को ग्रुपिंग करने में काम आता है, और टी एच की जगह पे मैं यहाँ पे हर जगह अल्ट के मदद से हर जगह टी एच की जगह क्या कर दूंगा, टी डी कर दूंगा, ठीक है। और एक और रो ले लूंगा डेटा का। तो ये एप्पल हो गया, यहाँ पे बनाना, इसका प्राइस 30 रुपया कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिख रहा है हमें, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल किया नीचे, हमें अच्छे से दिख रहा है। अब हम टी फुट लेंगे, ठीक है। टी फुट बेसिकली क्या काम करता है कि टेबल का फुटर का काम करता है। टेबल में फुटर में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम टी फुट में दिखाते हैं, टी फुट, ठीक है, टेबल फुटर। अगेन टी आर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और टोटल, ठीक है, टोटल। एंड इसके अंदर टी डी होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल एंड टी आर, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 55, ठीक है। इस तरीके से, सॉरी, ओके, ये यहाँ से हटेगा, ये यहाँ पे आएगा टी डी, ठीक है, यहाँ पे 55। तो सेव करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोड आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए।